हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेल्स माल बेचते हैं उस समय जो डिस्काउंट देते हैं या किसी पार्टी से पेमेंट लेते समय जो उसे डिस्काउंट देते हैं उस पर जर्नल एंट्री करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी को पेमेंट करते समय उससे कुछ अमाउंट अगर वो छोड़ देता है, वो जो डिस्काउंट दे देता है तो उसके लिए क्या एंट्री, वो हम लोगों ने देखा था। और देखा था कि गुड्स परचेज कर रहे हैं और परचेज करने पर हमें जो डिस्काउंट, हमें कटौती या छूट मिल रही है उस पर क्या एंट्री, वो हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग उसी का उल्टा ले रहे हैं, किसी से पार्टी से पेमेंट ले रहे हैं और लेते समय कुछ अमाउंट छोड़ दिया या गुड्स बेच रहे हैं उस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया, उसकी एंट्री आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट, डेट, ये लेफ्ट का कॉलम और ये अमाउंट के दो कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, LF मतलब कि लेजर फॉलियो, अमाउंट के दो कॉलम, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। तो ये है, कुछ सवाल लेते हैं। पहला सवाल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम Kapil rupees 9,100 and allowed him discount rupees 900। और एक सवाल दूसरा, राजेश पेड rupees 9,000, allowed him discount rupees 500। ये दो सवाल। कैश रिसीव फ्रॉम कपिल से कैश लिया 9,100 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 900 और उसे छोड़ दिया 900 रुपए। तो हमारे पास कैश कितना आ रहा है, 9,100 रुपए कैश आ रहा है। कैश एसेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिट होगा। और हम उसे छोड़ रहे हैं, हमें उसे डिस्काउंट दे रहे हैं जो हमारे लिए नुकसान है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा। और 2 कौन है, पार्टी कपिल है, ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, तो कपिल क्रेडिट होगा। तो ये एंट्री इस तरह से, यहाँ पे डेट रहेगा तो डेट डालेंगे, नहीं है कुछ सीरियल नंबर डाल देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 9,100, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, जब परचेज के टाइम में हमें डिस्काउंट मिल रहा था, पीछे के वीडियो में किया, तो वहां पे डिस्काउंट रिसिप्ट लिखते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट होगा। कितना छोड़ रहे हैं 900 रुपए। टू कपिल अकाउंट, कपिल का टोटल हिसाब कितने का था, इसका मतलब है कि 10,000 का, 10,000 का हिसाब था, तभी हम 9,100 रुपए ले रहे हैं, 900 रुपए छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिंक कैश रिसीव्ड फ्रॉम कपिल एंड अलाउड इन डिस्काउंट। ये नरेशन है, नरेशन लिखना है, नरेशन एंट्री को एक्सप्लेन करता है, अलाउड इन डिस्काउंट।
की एंट्री क्या हुआ। और दूसरा है राजेश पेट। ये सेंटेंस को अलग तरीके से लिख दिया हमने, क्योंकि इस तरह से रहता है कभी कोई सेंटेंस मतलब दोनों का एक ही है। क्या हम किसी से ले रहे हैं या कोई हमें दे रहा है, बात वही है कि हमें मिल रहा है, बिजनेस को मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया था कैश रिसीव फ्रॉम कपिल, इसका मतलब होता है कपिल से हम ले रहे हैं, हमने लिया। और यहाँ पे राजेश पेड, राजेश ने दिया तो वो भी हमें दिया। तो बात एक ही है दोनों का, मतलब कि हमें पैसा मिल रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है। कितना? 9000। अलाउड है डिस्काउंट, उसे हमने डिस्काउंट दिया कितना? 500 रुपए। तो कैश आया हमारे पास में, कैश अकाउंट डेबिट 9000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, बिजनेस डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू कौन है? पार्टी राजेश, गिवर। क्रेडिट द गिवर, राजेश पर्सनल अकाउंट, इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। टोटल हिसाब कितना हो उसका? तो 9500 रुपए में। मेन रेम्युनरेशन कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश allowed in discount। तो ये हो गया एंट्री। दोनों में एक ही एंट्री, क्योंकि दोनों में यही बात हो रहा है कि दोनों से पैसा ले रहे हैं और उससे डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी कुछ एंट्री और देखते हैं। अगला एंट्री देखते हैं। sold goods for cash rupees 20,000 on 10% कैश डिस्काउंट। एक ये सवाल हो गया, और एक सवाल लेते हैं। 2 sold goods to विनय 40,000 immediate payment made by him 40% on 5% कैश डिस्काउंट। ये 2 सवाल है। तो पहला सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 ऑन 10% कैश डिस्काउंट। 20,000 का माल बेचा जिस पर 10% नगद बट्टा है, कैश डिस्काउंट। तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000 ना। 20,000 का 10% निकलेगा 2,000 रुपए, मतलब 2,000 की छूट, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अमाउंट है। तो हमें मिलेगा कितना? 20,000 रुपए का माल हम बेच रहे हैं, मिलेगा कितना? तो 20,000 में 2,000 रुपए कम मिलेंगे, क्योंकि इतने का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 18,000 रुपए, 18,000 ये हो गया। तो इसके लिए एंट्री कैश डेबिट होगा, क्योंकि कैश आ रहा है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 18,000। 2,000 रुपए का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। तो डिस्काउंट दे रहे हैं, नुकसान है, खर्च है, नुकसान है। खर्च और नुकसान को क्या करते हैं हम? डेबिट एज पर नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू सेल्स। हमारा माल कितने का बिका? सेल्स इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट। सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो ये 20,000 being goods sold for cash on कितना परसेंट डिस्काउंट? 10%
10% डिस्काउंट। दूसरा सवाल, दूसरा सोल्ड गुड्स टू विनय 40,000 का माल बेचा विनय को। इमीडिएट पेमेंट मेड बाय हिम, उसने तुरंत जो पेमेंट किया है 40%, मतलब 40,000 का 40%, 40,000 का 40% वो तुरंत दे रहा है ऑन 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है 5%। तो कैश डिस्काउंट नगद पे दिया जाता है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कितना वो कैश में अभी तुरंत पेमेंट कर रहा है। जितना नगद पेमेंट कर रहा है, जितना कैश में पेमेंट कर रहा है, उसी पर कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। बाकी उधार रहेगा जो उसके नाम पे रहेगा, उसके नाम पे चढ़ा दिया जाएगा, वो उधार होगा पैसा। तो दूसरा वर्किंग करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे कैश पेमेंट, या कितना हो रहा है, कितना वो कैश पेमेंट कर रहा है। या कैश रिसीव निकाल लिए, हम बिजनेस हम कर रहे हैं, हम ले रहे हैं पैसा, तो रिसीव निकाल लिए, कैश रिसीव कितना है 40%। तो 40% तो 40,000 का 40,000 का 40% कितना हो जाएगा 16,000। ये अमाउंट हमें मिल रहा है नगद में। तो उधार कितना रह गया, क्रेडिट रह गया 40,000 में 16,000 मिल गया, तो रह गया 24,000। ये पार्टी के नाम पे रहेगा। और अब हमें ये जो कैश में पेमेंट हमें मिल रहा है, इस पर हम डिस्काउंट देंगे, कितना परसेंट देंगे 5%। तो कैश डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 5%। तो 16,000 का 5% 800, मतलब कि 16,000 जो कैश जो 40% है उसमें से हमें मिलेगा कितना, क्योंकि हमने 800 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 16,000 में 800 निकाल लेते हैं, 15,200 रुपए हमें मिलेंगे। हम 800 रुपया डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट कितना, तो 15,200 रुपए। हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 800 रुपए का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। और जो उधार रह गया, कितना उधार रह गया 24,000। ये कौन ले, ये पार्टी के नाम पे रहेगा, विनय के नाम पे, विनयज अकाउंट डेबिट, विनयज अकाउंट डेबिट 24,000 टू सेल्स अकाउंट हो गया हमारा 40,000, टोटल सेल्स 40,000। बीइंग गुड्स सोल्ड being good sold 40% payment received, 40% payment received immediately, allowed him discount, allowed him cash discount 5%। तो ये हो गया एंट्री। तो ये हम लोगों ने डिस्काउंट का देखा कि बेचते समय या किसी पार्टी से पैसा लेते समय जो हम डिस्काउंट देते हैं, तो फिर कैसे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।